हेलो दोस्तों, मैं देवेश शर्मा साया केयर पे आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि ड्रग रिकॉल क्या होता है, इससे रिलेटेड रिसेंट न्यूज के बारे में, कौन से कानून इसके लिए बनाए गए हैं और एक फार्मासिस्ट के रूप में कैसे ड्रग रिकॉल के साथ निपटा जाए। हम सभी जानते हैं स्वास्थ्य ही धन है। हम सबकी जिम्मेवारी है कि हम खुद को सुरक्षित रखें। साया केयर एक ऑनलाइन फार्मेसी के रूप में मरीज की सुरक्षा को अपनी पहली प्राथमिकता देता है। ड्रग रिकॉल एक तरह का प्रोसेस है जिसमें एक फार्मास्यूटिकल कंपनी या संबंधित रेगुलेटरी अथॉरिटी मार्केट में सप्लाइड वैसी दवाओं को वापस मंगाने की कार्रवाई करती है जिससे कंज्यूमर के हेल्थ या सेफ्टी पे बुरा असर होने का खतरा हो। इसका कारण NSQ नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी ड्रग्स मीन्स लो क्वालिटी दवा का होना हो सकता है, या दवा की गलत लेबलिंग या गलत पैकेजिंग भी कारण हो सकती है। आइए अब बात करते हैं ड्रग रिकॉल के क्लासिफिकेशंस के बारे में। किसी ड्रग के सब स्टैंडर्ड होने से उससे कितना खतरा हो सकता है, इस आधार पर ये क्लासिफिकेशंस किए गए हैं। इसे क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 में बांटा गया है। क्लास 1 ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें खराब प्रोडक्ट के इस्तेमाल या संपर्क से गंभीर परिणाम यहाँ तक कि मौत का खतरा भी पैदा हो सकता है, और साथ ही ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के सेक्शन 26A के तहत भी उसे प्रतिबंधित किया गया हो, उसे क्लास 1 में रखा गया है। जो भी ड्रग रिकॉल क्लास 1 के तहत आएंगे उसमें निर्देश दिया गया है कि प्रोडक्ट की बिक्री डिस्ट्रीब्यूशन को 24 घंटे के अंदर बंद करने का समय निश्चित किया जाना चाहिए और फिजिकल रिकॉल 72 घंटे के अंदर पूरा किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं क्लास 2 की। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें खराब प्रोडक्ट का इस्तेमाल या संपर्क टेम्पररी एडवर्स हेल्थ कंसिक्वेंस पैदा कर सकता है या सीरियस एडवर्स हेल्थ कंसिक्वेंस के आसपास के चांसेस होते हैं। क्लास 2 रिकॉल को 10 दिनों तक पूरा किया जाना चाहिए। अगर क्लास 3 की बात करें तो ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें खराब प्रोडक्ट का इस्तेमाल या संपर्क किसी भी एडवर्स हेल्थ कंसिक्वेंस का कारण नहीं बनेगा। क्लास 3 रिकॉल को 30 दिनों तक पूरा किया जाना चाहिए। आइए बात करते हैं ड्रग रिकॉल के हालिया खबरों के बारे में। हाल ही में इंडियन फार्मा एक्सपोर्ट गलत कारणों के कारण समाचार की सुर्खियों में रहे हैं। इंडियन मेड दवाओं के एक्सपोर्ट ने श्रीलंका में काफ़ी हानि पहुंचाई है। दर्जनों ऐसे पेशेंट्स जिन्हें इंडियन मेड एनेस्थेटिक मेडिसिन दी गई, उनके हेल्थ पे काफ़ी बुरा असर पड़ा और यहाँ तक कि उनमें से कुछ ने तो अपनी जान तक गंवा दी। दोस्तों, पिछले महीने श्रीलंका में इंडियन मेड आई ड्रॉप लगभग 30 पेशेंट्स में आई इन्फेक्शन का कारण बना और 10 पेशेंट की तो आंखों की रोशनी ही चली गई। उसके अलावा WHO ने गाम्बिया में कफ सिरप से कम 70 बच्चों की मौत वाले मामले में इसे एक्यूट किडनी इन्फेक्शन बताया है। गाम्बिया में हुई मौतों के बाद इंडियन मेड कफ सिरप ने 2022 के दिसंबर में उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की जान ली। ये इंसिडेंट्स हमारी ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम पे कई सवाल खड़ा करते हैं। देखा जाए तो दवाओं की क्वालिटी पे हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है। इसलिए देश से बाहर इतनी सारी जाने जाने के बावजूद ये बात समझ से परे है कि भारत में दवा की क्वालिटी को कंट्रोल करने वाली संस्था CDSCO आज भी चुप है। हम संभावित कारणों पर विचार कर सकते हैं। वहीं लैक ऑफ इंटरेस्ट और एक्सपर्टाइज की कमी के कारण ड्रग रेगुलेशन सेक्शन को ऐसे गंभीर मुद्दों पे काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरह से देखा जाए तो भारत विश्व का फार्मेसी है। यहाँ अनेकों मेडिसिन मैन्युफैक्चर कंपनियाँ बैठी हैं, जिसके कारण सभी दवाओं की निरंतर मॉनिटरिंग करना काफ़ी मुश्किल है। इंडिया में काफ़ी बड़े स्तर पे दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई होती है। इस कंडीशन में अगर कोई दवा लो क्वालिटी की पाई जाती है तो उसके ऊपर रोक तो लगा दी जाती है, लेकिन उस रोक लगाने की कार्रवाई से पहले उस दवा का सप्लाई काफ़ी बड़े स्तर पर हो चुका होता है। वो लो क्वालिटी दवा देश के कोने कोने में पहुंच चुकी होती है। उस जानलेवा दवा को हर एक फार्मेसी से वापस मंगाना ये हमारे लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसके अलावा प्रत्येक राज्य में अपना ड्रग रेगुलेशन सिस्टम है, जिस कारण से एक राज्य में बनी दवाएं आसानी से बॉर्डर क्रॉस करके सभी राज्यों में बेची जाती हैं। आपको बता दें कि भारत में कोई प्रॉपर ड्रग रिकॉल लॉ है ही नहीं, जिस कारण से लो क्वालिटी दवाएं मार्केट से वापस नहीं आ पाती हैं। देश के लोग परिवार बच्चों समेत अपनी जान गंवाने को मजबूर हैं और अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा कर पाने में वो असमर्थ हैं। वहीं दूसरी तरफ हर महीने दर्जनों ड्रग के सैंपल गवर्नमेंट लैब में फेल हो रही हैं। ये स्थिति सच में हमें सोचने पे मजबूर करती है। अगर हम बात करें लॉ के बारे में
तो भारत में सिर्फ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के रूल 65, 74J और 78I ड्रग रिकॉल के बारे में बात करते हैं, लेकिन यहाँ भी भारत को इस एक्ट में एक सुधार की सख्त ज़रूरत है। CDSCO हर महीने अलर्ट लिस्ट पब्लिश करती है, जिसमें वो सारे दवाओं और उनके बैचेज को मेंशन करती है जो NSQ नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, नकली, सब स्टैंडर्ड, मिलावटी या गलत है, लेकिन इन्हें रिकॉल नहीं करती है, जिसके कारण ये पब्लिक की सुरक्षा कर पाने में सफल नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग उसी सब स्टैंडर्ड मेडिसिन का यूज कर रहे होते हैं। अब आइए समझते हैं कि ड्रग रिकॉल के साथ कैसे निपटा जाए। अगर आप एक फार्मासिस्ट हैं तो फार्मासिस्ट के रूप में आपको CDSCO से मेल मिलता है। इसके अलावा CDSCO अपनी वेबसाइट पर एक अलर्ट जारी करती है। तो इस कमज़ोर ड्रग रिकॉल सिस्टम में फार्मासिस्ट की भूमिका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। फार्मासिस्ट को चाहिए कि आप CDSCO को फॉलो करें और आम जनता के स्वास्थ्य की सुरक्षा करें। वहीं एक कस्टमर के रूप में आपको मार्केट में मिल रही दवाओं को लेते समय सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि कौन सी दवा किस क्वालिटी की है ये जान पाना काफ़ी मुश्किल है। दूसरी तरफ साया केयर के ग्राहक 100% सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि साया केयर हर बार दवा के हर बैच को गवर्नमेंट अप्रूव्ड लैब में डबल टेस्ट करती है और टेस्ट में पास होने वाली दवाएं ही हम अपने कस्टमर को बेचने के लिए ऐप पे उपलब्ध कराते हैं, जिससे सब स्टैंडर्ड लो क्वालिटी मेडिसिन से साया केयर के कस्टमर हमेशा ही दूर रहते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसके लिए इस वीडियो को लाइक करें, आपके सजेशंस और एक्सपीरियंस हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके लिए फार्मा और हेल्थ रिलेटेड टॉपिक से वीडियोज लेकर आते रहेंगे। वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।